फिल्म की शुरुआत एक युवा लड़के से होती है जो एक चट्टान पर लेटा हुआ है, जबकि वन जनजाति उसके चारों ओर नृत्य कर रही है। जनजाति के नेता अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए लिंशु नाम के एक लड़के की बलि देना चाहते हैं। हालांकि जैसे ही लिंशु एक विशाल काले अजगर को करीब से देखता है जो अपने फैले हुए जबड़े से उसे निगलने के लिए तैयार है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। हमें जल्द ही समझ में आ गया कि लिंशु वास्तव में एक सपने के बीच में था। वो अपने चाचा के साथ एक लकड़ी की नाव पर बैठा है जो उन्हें मछली पकड़ने के अभियान के लिए नदी के किनारे मार्गदर्शन कर रहा है। लिंशु का ध्यान धुंध से घिरे एक आइलैंड की ओर जाता है और वो इसके बारे में पूछताछ करता है। उनके चाचा जवाब देते हैं, मैंने उस जगह पर विशाल सांपों के रहने की कहानियां सुनी हैं और वहाँ मानव अवशेष भी पाए गए हैं। ये खतरे से भरा है, इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। अपने चाचा को बताए बिना उसने अपने मछली पकड़ने के जाल में एक बड़े अजगर को फंसा लिया है। जाल से जूझने की प्रक्रिया में वह अनजाने में पानी में गिर गया। हालांकि लिंशु डरा हुआ है, उसके चाचा सुरक्षित पानी से बाहर आ गए और उसे आश्वासन दिया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं बस मछली पकड़ने के जाल में उलझ गया था, लेकिन धाराएं मुझे आइलैंड की ओर ले गई। लिंशु के चाचा आशंकित हो जाते हैं और प्रस्थान करने की जल्दी करते हैं, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो लिंशु नाव से गायब हो गया है। घबराकर वो जल्दी से चला जाता है और अपने गांव लौट आता है। आगमन पर वो लिंशु के पिता और उसके भाई को पूरी घटना के बारे में बताता है, जिससे वे बहुत चिंतित हो जाते हैं। वे पूछते हैं, आपने हमारे बेटे को कहाँ छोड़ दिया? इस बीच हम लिंशु को आइलैंड के मध्य में फंसे हुए पाते हैं। जिस स्थान पर उसके चाचा ने चेतावनी दी थी वहाँ सांपों का शासन था। वो भटका हुआ है और अपने ठिकाने को लेकर अनिश्चित है। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है, उसका पैर एक पत्थर से टकराता है, जिससे उसके सामने सांप की खाल का एक विशाल ढेर दिखाई देता है। वो इस दृश्य से भयभीत हो जाता है और उसे अपने पीछे एक भयानक उपस्थिति का एहसास होता है। पलटने पर उसे कुछ नहीं मिला। इसके बाद वह एक भयानक जंगली पौधे के जाल में फंस गया, जो दर्शाता है कि सांपों के अलावा आइलैंड में मांसाहारी वनस्पतियों का भी निवास है। लिंशु को मानव मूर्तियों के पास जाने का मौका मिलता है, यह महसूस करते हुए कि वह गंभीर संकट में है और अपने माता पिता के लिए तरसते हुए रोने लगता है। अचानक ऊपर से एक अपरिचित तरल जैसा पदार्थ उतरता है। ऊपर की ओर देखते हुए लिंशु को लगता है कि एक खतरनाक पौधा उस पर हमला करने वाला है। इस बीच लिंशु के माता पिता अपने बेटे को बचाने के लिए आइलैंड की खतरनाक यात्रा पर निकलने की तैयारी करते हैं। लिंशु के पिता एक आदमी को पैसे देते हैं और उससे अपने साथ चलने का आग्रह करते हैं और लालच से प्रेरित यह आदमी तुरंत सहमत हो जाता है। उसने आइलैंड पर बहुमूल्य पौधों की अफवाहें सुनी थीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें आइलैंड पर जाने से मना करते हुए चेतावनी दी, वहाँ मत जाएं क्योंकि वह आइलैंड शापित है। एक काला अजगर इसकी रक्षा करता है और जो लोग वहाँ जाते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लिंशु की माँ, पिता और चाचा कई अन्य लोगों की मदद लेते हैं और आइलैंड पर पहुँचते हैं। जो लालची आदमी उनके साथ शामिल हो गया था, उसने अपने साथियों को निर्देश दिया, अगर तुम्हें यहाँ कोई भी मूल्यवान चीज मिले तो उसे अपने पास रखो, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। इस बीच लालची आदमी के सहयोगियों में से एक को कुछ सांप के अंडे मिलते हैं, लेकिन निरीक्षण करने पर लालची आदमी निराश हो जाता है और अपने साथी को अंडे फेंकने का आदेश देता है, जिन्हें बाद में पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है। फिर वह एक लाल पौधे पर केंद्रित हो जाता है जो उसकी रुचि को आकर्षित करता है। जैसे ही वह पौधे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, एक विशाल काला अजगर तेजी से उसके पास आता है, जिससे उसके साथियों को उसकी पीड़ा भरी चीखें सुनाई देती हैं और उन्हें संदेह होता है कि कुछ भयानक हुआ है। लिंशु की माँ का एक गिरा हुआ जूता पड़ा, जिससे पुष्टि हुई कि वह आइलैंड पर है। जैसे ही वे भागते हैं, खतरनाक काला अजगर भी उन पर टूट पड़ता है। भागने के प्रयास में वे एक मांसाहारी पौधे के जाल में फंस जाते हैं और एक गुफा में गिर जाते हैं। लिंशु के चाचा अनुमान लगाते हैं, मैंने सुना है कि अमरता का रहस्य यहीं छिपा है। जो कोई भी इसे खोज लेता है वो मर नहीं सकता है, और यही कारण है कि आइलैंड का संरक्षक अजगर मनुष्यों का शिकार करता है। अंततः उन्होंने लिंशु की चीखें सुनी, उसे पत्तों में उलझा हुआ पाया और उसे मुक्त कर दिया। अन्यत्र लालची आदमी के साथी का सामना एक अजीबोगरीब पौधे से होता है, लेकिन उसकी नजर मानव कंकालों पर भी पड़ती है। जैसे ही वह पौधों को नष्ट करने के बारे में सोचता है, सांपों का झुंड सामने आ जाता है। अपनी जान के डर से वे जल्दी से पीछे हट गए। लिंशु ने चुपके से अपने बैग में एक सांप का अंडा रख लिया। लटकती लताओं का उपयोग करके भागने का प्रयास करते समय एक व्यक्ति अजगर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है।
उनकी सुरक्षित वापसी पर लिंशु के पिता ने लालची आदमी को फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हारे लालच ने लगभग हमारी जान ले ली। जवाब में वो आदमी जवाब देता है, मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपका समर्थन करने आया था और आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। यह आपकी गलती है कि मेरे 2 साथी मर गए। तीखी बहस शुरू हो जाती है, लेकिन लिंशु की माँ हस्तक्षेप करती है। अचानक वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके पीछे लालची आदमी आता है। लिंशु के चाचा सांप के काटने और उसके परिणामस्वरूप पीड़ितों की गंभीर स्थिति के गवाह हैं। जैसे ही उन्होंने अजगर से बचने का प्रयास किया, उन्होंने हमला कर दिया, जिससे लिंशु के चाचा को उन्हें अपने गांव वापस लाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। वहां चिंतित तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। एक व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने उन्हें गांव में सांप होने की सूचना दी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लिंशु की माँ भी खराब स्वास्थ्य में थी। अपने बेटे को देखकर रो पड़ी। लिंशु की माँ ने उसे एक लॉकेट देते हुए कहा, मेरे बच्चे, हमेशा गुणी रहो और प्रकृति का संरक्षण करो। इन शब्दों के बाद उनका निधन हो गया। कई दिनों के बाद लिंशु को ये पता चलता हुआ दिखाया गया है कि वह जिस अंडे को आइलैंड से लाया था, उसमें से कोई बच्चा निकला था, जिससे कोई साधारण सांप नहीं बल्कि एक सुनहरा अजगर निकला। उन्होंने इसे एक साथी के रूप में रखा और उन्होंने एक मजबूत बंधन बनाया। एक दिन लिंशु के पिता ने उसे सुनहरे अजगर के साथ खेलते हुए पकड़ लिया। उसे पता चला कि लिंशु ने सांप के साथ बातचीत की थी और उससे सांप से अलग होने का आग्रह किया और चेतावनी दी, बेटा, इसे जाने दो, ये हम सभी को खतरे में डाल सकता है। हालांकि लिंशु ने अपने प्यारे सांप से अलग होने से इनकार कर दिया। बाद में वह उसे नदी के किनारे ले गया, इस इरादे से कि वह उसे उस आइलैंड के पास छोड़ दे जहां उसे उसका अंडा मिला था। हालांकि उसने उससे चले जाने का आग्रह किया, लेकिन सुनहरे अजगर ने अलग होने का विरोध किया। गौरतलब है कि जब गोल्डन अजगर पानी में घुसा तो आसपास के अन्य सांप पीछे हट गए। गांव में वापस सभी ने लिंशु की खोज की और अंततः नदी तट पर पहुंचे। अचानक एक अनजान आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर कहानी एक दशक आगे बढ़ जाती है। लिंशु एक निजी क्लिनिक में काम करते हुए एक जीव विज्ञानी के रूप में परिपक्व हो गए हैं, जो पौधों, जानवरों और उन प्रतीकों पर शोध कर रहे हैं जिनका उन्होंने वर्षों पहले पाइथन आइलैंड गुफा में सामना किया था। उसे अपने चाचा का फोन आता है, जिसमें उन्हें उनके गांव में एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की सूचना दी जाती है। लिंशु को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हमें पता चला है कि लिंशु कई वर्षों से अपने गांव नहीं गया था और अपने प्रिय मित्र गोल्डन पाइथन से उसे अलग करने के कारण उसके मन में अपने पिता के प्रति नाराजगी थी। लिंशु अपने सहकर्मियों के साथ एक बैठक करते हैं, जिसके दौरान उनके बॉस आइलैंड पर उनके गांव के पास एक कथित अमर पौधे के बारे में जानकारी देते हैं। उसे इसे पुनः प्राप्त करने का काम सौंपा गया है। अपने बॉस की बेटी और वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ लिंशु अपने गांव लौटता है, जहां वह एक परेशान करने वाला दृश्य देखता है। ग्रामीण बीमार हैं और वे इलाज के लिए सांप की खाल का उपयोग करते हैं। अभी भी अपने पिता से बचते हुए लिंशु अपनी मां की कब्र पर जाता है। लिंशु और उनकी टीम ग्रामीणों से मिलती है और उनकी अनिच्छा के बावजूद उनसे पाइथन आइलैंड का दौरा करने का आग्रह करती है। लिंशु जोर देकर कहते हैं, कृपया समझें, हर कोई, हमारे लिए वहां जाना महत्वपूर्ण है। हम वहां आपकी बीमारी का इलाज पा सकते हैं। अपने बॉस सहित अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार, उनका सामना उसी लालची व्यक्ति से होता है जो अतीत में अपने पिता के साथ आइलैंड पर गया था। लिंशु उसे हथियारों से लैस देखकर घबरा गया, लेकिन उसके बॉस ने सुझाव दिया, हमें उसे अपने साथ लाना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि आइलैंड खतरनाक है और उसके पास ऐसे हथियार हैं जो उपयोगी हो सकते हैं। आइलैंड पर पहुंचने पर लालची आदमी का साथी एक पौधे को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन यह एक खतरनाक इकाई बन जाती है जो जानवरों की तरह आक्रामकता से हमला करती है। दहशत फैल गई, जिससे लिंशु ने सभी को पास की गुफा में जाने के लिए प्रेरित किया। गुफा के अंदर लिंशु का बॉस अनजाने में एक पौधा उगा देता है, जिससे वनस्पतियां उन पर हमला कर देती हैं। अपनी जान के डर से समूह जल्दी से भाग जाता है। लिंशु और बॉस की बेटी खुद को दूसरों से अलग पाते हैं। विरोधी पक्ष में बचे हुए लोगों ने अपनी जान बचाने की बेताब कोशिश में दुर्जय ब्लैक पाइथन की गुफा में शरण ली। जैसे ही अजगर अशुभ रूप से उनकी ओर बढ़ा, एक लोभी व्यक्ति ने लालच से प्रेरित होकर प्राणी पर गोली चला दी और उसका जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। उसे बहुत निराशा हुई। पाइथन ने हमले के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह और अधिक उग्र हो गया। उसका विशाल मुंह खतरनाक रूप से चौड़ा हो गया और उन्हें भस्म करने के लिए तैयार हो गया।
इस गंभीर धमकी के जवाब में समूह पर दहशत हावी हो गई और वे घबराकर जल्दी से भाग गए। इसके साथ ही कथा के एक अलग हिस्से में लिंशु को एक लंबे समय से खोया हुआ परिचित मिला, एक शानदार गोल्डन पाइथन जिसे उसने कई साल पहले नदी में डूबा हुआ छोड़ दिया था। आश्चर्यजनक रूप से गोल्डन पाइथन ने उसे पहचान लिया, फिर भी उनके बीच कोई शब्द नहीं बोले। लिंशु ने बॉस की बेटी को आश्वस्त किया कि इस विशेष अजगर से कोई खतरा नहीं है। हालांकि उसी क्षण एक बंदूक की गोली हवा में घुस गई, जिससे पाइथन पीछे हट गया। इसके अलावा लिंशु की गहरी नजर ने रहस्यमय प्रतीकों का पता लगाया, जिन प्रतीकों पर वो लगन से शोध कर रहा था। ये पता चला कि ये प्रतीक इस क्षेत्र में रहने वाली मूल जनजाति से जुड़े थे। जाहिर है जनजाति भी अमरता के मायावी रहस्य की खोज में थी। ये खोज अनगिनत पीढ़ियों तक चली। उनके शोध ने मनुष्यों के समान दिखने वाले एक अनोखे पौधे के अस्तित्व की ओर इशारा किया, जो सहस्राब्दी पहले एक उल्कापिंड के प्रभाव के बाद यहाँ पनपा था। इस अनोखी वनस्पति के उपभोग से अमरता की संभावना थी, फिर भी उनके प्रयोगों से निराशाजनक परिणाम मिले। कहानी में एक अलग मोड़ में बॉस ने अनजाने में एक पौधे से आक्रामक प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जिससे वो हमला करने के लिए प्रेरित हुआ। संवर्ती रूप से अशुभ काला अजगर फिर से प्रकट हुआ और लालची व्यक्ति ने खुद को बचाने के लिए अपने साथियों में से एक को बलिदान करने का निर्दयी विकल्प चुना और दूसरों के साथ भाग गया। इस बीच बॉस उसकी बेटी से फिर मिला, जिसने गोल्डन पाइथन के अस्तित्व के बारे में खुलासा किया। लाभ से प्रेरित प्रबंधक ने गोल्डन पाइथन को पकड़ने का सुझाव दिया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। दोनों काले और सुनहरे अजगर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। गोल्डन पाइथन की त्वचा एक पौधे की पत्तियों के समान झड़ रही थी, जिससे लिंशु को एक आश्चर्यजनक रहस्य उद्घाटन हुआ। छोड़ी गई त्वचा प्रतिष्ठित अमर पौधे में बदल गई, जिसमें अमरता प्रदान करने और जीवन बचाने की शक्ति थी। बॉस ने पाइथन को बेरहमी से खत्म करने का आदेश दिया, फिर भी ब्लैक पाइथन ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे लिंशु को आगे आकर गोल्डन पाइथन का बचाव करना पड़ा। इस प्रक्रिया में उसे काले अजगर ने काट लिया और उसका जहर उसकी नसों में बहने लगा। हालांकि गोल्डन पाइथन ने लिंशु के घाव को छुआ, जिससे वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। अवसर का लाभ उठाते हुए लालची आदमी ने अपनी बंदूक से गोल्डन पाइथन को बेरहमी से निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद ब्लैक पाइथन ने हमला किया और लिंशु ने बहादुरी से बॉस की बेटी को उसके चंगुल से बचा लिया। एक नाटकीय मोड़ में काला अजगर एक पौधे में फंस गया और गतिहीन हो गया। लिंशु और बॉस की बेटी सफलतापूर्वक गुफा से भाग गईं और उन्होंने उसी पौधे की खोज की जिसे इकट्ठा करने के लिए उन्होंने यात्रा की थी, अमरता और उपचार दोनों का स्रोत। लिंशु ने पौधे का एक टुकड़ा तोड़ दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। प्रबंधक ने प्रस्ताव दिया कि गोल्डन पाइथन का सेवन करके सच्ची अमरता प्राप्त की जा सकती है। हालांकि जब लालची आदमी ने प्राणी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो उसने जवाबी कार्रवाई की, जिससे उसे नई ताकत मिली। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने की अपनी मां की शिक्षा से प्रभावित होकर लिंशु ने लालची आदमी को पौधे का एक टुकड़ा देने का फैसला किया। दुखद बात यह है कि लालची आदमी की नई शक्ति ने एक घातक टकराव को जन्म दिया, जिससे अंततः लिंशु के पिता की मृत्यु हो गई। कहानी ने पौधे और अजगर के खून की अतृप्त प्यास से प्रेरित लालची आदमी के कार्यों के गहन परिणामों का खुलासा किया, जो अंततः जनजाति के पतन का कारण बना। लालची आदमी ने क्रूर हिंसा शुरू कर दी और अपने पीछे मौत का निशान छोड़ गया। बॉस और उसकी बेटी ने भागने पर विचार किया, लेकिन लिंशु के प्रति बेटी के गहरे स्नेह ने उसे रुकने और उसे बचाने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। बॉस की बेटी के आने से ठीक पहले लालची आदमी ने लिंशु को गोली मार दी, लेकिन चमत्कारिक रूप से लिंशु बच गया, क्योंकि गोली उसकी मां द्वारा उसे दिए गए ताबीज में लगी। अचानक एक काला अजगर आया और तेजी से उस लालची आदमी को निगल गया। आइलैंड खंडहर हो गया था और घायल गोल्डन पाइथन ने उन्हें नदी के किनारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पौधे के बदले में मालिक द्वारा धन की आकर्षक पेशकश के बावजूद लिंशु ने गोल्डन पाइथन को अमर पौधे का एक टुकड़ा खिलाने का निर्णय लिया। वे नाव से आइलैंड से चले गए और हालांकि गोल्डन पाइथन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन लिंशु से अलग होने पर वो उदास रहा। अंत में लिंशु और बॉस की बेटी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ बने रहने और उनकी सहायता करने का संकल्प लिया। उन्होंने गोल्डन पाइथन की देखभाल करना जारी रखा, उद्देश्य की एक नई भावना और समुदाय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ कथा का समापन किया।